जय सच्चिदानंद। हमारा शरीर एक प्रकार से आकाश है, बहुत बड़ा। बहुत बड़ी बात यहाँ की गई है। हमारा शरीर एक प्रकार से आकाश है। हम जानते हैं ये शरीर पंच महाभूत से बना है। उनका मेन आधार आकाश तत्व है। आकाश में से वायु, वायु में अग्नि, अग्नि में जल, जल में पृथ्वी, अंशभूतात्मक रूप से वहाँ विद्यमान है। इस संदर्भ में ये वाक्य कहा गया है कि हमारा शरीर एक प्रकार से आकाश है। शुरुआत पंच तत्व से हुई, तो हमारा शरीर भी पंच तत्व भूतात्मक है, फिर भी आकाश भी है। इनको समझना बहुत आवश्यक होता है। आकाश से बना है तो आकाश है तो बना है। तो आकाश शून्य है, निर्विकार है, निर्लेप है, असंग है, निसंग है, जो आत्मा के ही गुण है। आकाश को आप देखते हो, आकाश में कई प्रकार के बादल से लेके वायुमंडल से चक्रवात से लेके सब कुछ है, मगर वो निर्लेप है। उनको कोई लेना न देना। जो हो रहा है उनके अंदर हो रहा है, मगर वो इन्वॉल्व नहीं है, वो तो निराला ही है। ये आकाश के गुणधर्म ही हमारे अंदर विद्यमान है। हमारे एक एक कोश के बीच में आकाश है, एक एक कोशिका के बीच में आकाश है, व्याप है, अणु अणु के बीच में वो विराजमान है। इनके द्वारा लिखने वाले साधक की सत्यता मालूम पड़ती है। जिसने इनका अनुभव किया है उन्होंने ही लिखा है, हमारा शरीर एक आकाश तत्व है। बहुत बड़ी बात कही दी। साक्षात्कारी जो होते हैं उनको ही आकाश तत्व की अनुभूति होती है। और जो ये गैप होता है, इनके अंदर ही आकाश माने आत्मा माने परम तत्व विराजमान है। और हम उस स्थूल को देखते हैं, स्थूल तो अनुभव करते, स्थूल की ही पूजा करते हैं। इसलिए हम कहते हैं एक मंत्र और दूसरा मंत्र के बीच में गैप बढ़ाओ। जो सत्य है, जो हमारा अनुभव सिद्ध है, तभी तो कहते भाई मंत्र के पीछे न जाओ। मंत्र एक स्टेप है, जरूरी है, बहुत उत्तम है, मगर उनके और दूसरे मंत्र के बीच में ये आकाश तत्व है जहां पंचो तत्व विराजमान है। जिस तरह परमात्मा ने इस पंच तत्व को धारण किया है, प्रतीकात्मक हम बताया जाता है कि पंचमुखी नाग के सिर पर परमात्मा नर्तन करते हैं। पंच फोणी नाग के ऊपर भगवान नर्तन करते हैं। पंच तत्व से परे जो है वही भगवान है। तो हमें उनकी ओर देखना चाहिए, उनके साथ कनेक्शन करना चाहिए, और हम करते हैं स्थूल को। इसलिए अनुभव करने में बरसों लग जाते हैं। तब कोई ज्ञानी आपको कहता है भाई आप यहां क्यों ठहरे हो, आपका गोल तो आगे है। तब उनको लाइट होता है, अरे हाँ मैं यहाँ तो कितने सालों से ठहरा हूं, मगर कोई अनुभव नहीं हुआ। वो अनुभव जन्य व्यक्ति कहते हैं आपका गोल आगे है। तब आप एक स्टेप आगे जाते हो और ईश्वरी तत्व मिल जाता है। इसलिए मैंने एक बार कहा था, आप पहला गोल
परमिनेट करे, गोल स्थिर करे, गोल नक्की करे कि परमात्मा की व्याख्या क्या है, आप जिनको मिलना चाहते हैं वो हकीकत में क्या है। ये सत्य को जाने बिना आप कभी भी अपने गोल पर पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि आपने भले कल्पना करो, पर कल्पना भी सत्य के आधार पर होनी चाहिए। मेरा परमात्मा सर्वव्यापी है। एक दृष्टांत से कहूं, भाई भारत के अंदर लाखों गांव हैं, तो लाखों गांव में मूर्तियां तो होती है ना। हनुमान जी की तो मूर्ति गांव के बाहर ही रहती है, सैनिटाइज करने के लिए होती है। अब तो हनुमान जी मूर्ति बाहर एक मंदिर होता ही है, तो लाखों गांव तो लाखों हनुमान जी, बात तो सत्य है ना, हर गांव में होते हैं। तो आपको जानकारी है कि वो हनुमान जी है, प्राण स्वरूप भगवान है। कभी आप मंदिर से बाहर भी उनको याद कर लेते हो? आपको श्रद्धा है ना कि यहां भी मेरी बात सुना जाएगी, मैं हनुमान जी को याद करूंगा तो हनुमान जी प्रकट होंगे या मेरी बात सुनेंगे। तो वहां भी हनुमान जी है, तो यहां भी है। आप कभी गांव में, कभी गांव के बीच में, कभी ऐसे बड़े स्थानों में परमात्मा को, गणपति हो या तो कोई भी को याद करते हो, क्यों? वरना तो मंदिर में होना चाहिए ना भगवान। आप वहां भी याद करते हो, इनका मतलब तो ये है आपके अंदर सत्य है कि यहां भी भगवान है, मैं यहां याद करूंगा तो मेरी बात सुन लेंगे। तो सर्वव्यापी हुए कि नहीं हुए? भगवान की व्याख्या ही सर्वव्यापी है, और आप अनुभवी करते फिर भी अज्ञान हो। जानकारी है फिर भी आपका मन साइन नहीं करता है, यही अज्ञान है, और कुछ नहीं है। आपके अंदर तो सत्य है, आपके अंदर आकाश तत्व तो है ही, मगर आपका मन ही डिबडिबा करता है, बीच में दखा करता है कि यहां नहीं, भगवान तो वही मंदिर में है, तो वहीं जाने की प्रार्थना करनी चाहिए, बीच में क्यों करते हो? नहीं, आपके अंदर सत्य है, ये पूर्णतया है। इसलिए ऐसे सिद्ध महात्मा के पुस्तक पढ़ने से हमें सत्य की अनुभूति प्रगाढ़ होने लगती है और हमारा अज्ञान दूर होता है। आप ये अनुभव करें, जब आप पराकाष्ठा के ध्यान में चले जाओ तो अलग अलग प्रकार के आणविक अनुभव होता है। कभी प्रकाश के होते हैं, क्या शून्य के होते हैं, क्या कण कण में दिखाई देता है। तो वो दो अणु के बीच में ध्यान करें, तुरंत परमात्मा प्रकट हो जाएंगे कि उनका ना स्वरूप सर्वव्यापी तत्व है। इसी तरह इनकी साधना करने से हमारी स्पीड बढ़ जाती है। जय सच्चिदानंद।